अच्छा, इमरान खान की आज जो समाअत होनी थी तोशाखाना 2 में वो मुलतवी होगी, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। उसके बाद क्या जा रहा है कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। उस हवाले से क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं आई, लेकिन हमें हमेशा से ये खदशा ज़रूर रहता है कि जब जब खान साहब का एक्सेस ब्लॉक किया जाता है तो कोई ना कोई ऐसा हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला कल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो कल की मुलाकात हो। मरवत साहब की वापसी हो रही है पार्टी के अंदर, आप सिफारिश करेंगे खान साहब के सामने? देखिए, पार्टी का भी एक तरीक़ाकार है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है, एक आईन है, एक तरीके से हम चलते हैं। और जो लोग पार्टी की वायलेशन करते हैं, चाहे वो सही या गलत इल्ज़ामात लगे, लेकिन उस पर आप अपना जवाब देते हैं और पार्टी वेट करती है। और हमारी पार्टी की आईन, दस्तूर, कायदा, कुलिया, कानून सब कुछ खान साहब है। खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे और वो नहीं एग्री कर रहे थे कि उसके पार्टी मेजर चीज़ों से डाइवर्ट होकर किसी और तरफ चली जाएगी। हों, उसका राइट है। अगर वो खान साहब से जाके रिव्यू की अपील करते हैं और खान साहब की इंस्ट्रक्शन अगर आ गई कि एस को रिस्टोर करना है तो फ़ौरन आप सिफारिश करेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे आप पर्सनली एज ए चेयरमैन? मैं आपकी सिफारिश करूंगा पार्टी में आने की। 9 मई के बाद हमने देखा आप अदालतों में हुआ करते थे और मरवत साहब रोड्स पे हुआ करते थे, ऐसे ही है सर। लेकिन एक शख्स को निकाल देना जो पीटीआई में, उन्होंने सवाल ये कि आप वकील हैं, बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन कहता है कि इलेक्टेड बंदा होना चाहिए। उन्होंने ये बात की, पार्टी से निकाल दिया बगैर सुने। ये जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा की तरह का स्टांस ले लिया खान साहब ने। सर, आप अगर कुर्बानी दे रहे हैं, आपका सब कुछ गिर रहा है, कल आप अगर इमरान खान की फैमिली के खिलाफ कोई आइन और कानून की बात करते हैं या कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? नहीं, देखे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी काम करती है। आइन के मुताबिक आपको पास एक रेगुलेशन लगे तो आपको शोकाज दिया जाता है, आप जवाब देते हैं, जवाब पे कार्रवाई हो जाती है। ये पार्टी की सवाबदीद है, किसको रखे किसको ना रखे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये कोई खुशी नहीं होती वो अपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मजलिस जो स्टेचर का हो वो उसको निकाले, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन कायम करना भी एक लाजिम जुज़ है। इसलिए ये उसका हक़ है कि वो रिव्यू के लिए कोशिश करे। खान साहब ने अगर कहा कि रिस्टोर करो तो होगा, लेकिन एज वी स्पीक एज अपना वो एक एलिगेशन उन पे लगे थे और खान साहब ने उसके बुला लिए खान साहब ने मुलाकात के लिए मरवत साहब को? नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई चेयरमैन है, आप सिफारिश करेंगे सर? देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, पर मैं एग्जीक्यूट वही चीज़ें करता हूँ जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस है। और पार्टी में डिसिप्लिन जो है ना वो बड़ा कैटेगरिकली हम इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने उनको कहा है कि आप पार्टी में फुगाट से अपना डिसिप्लिन रख के देखें। पार्टी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, आज तक इन्होंने आपको डैमेज वो नहीं कर सके, इल्ज़ाम नहीं लगा सके, आपको डिस्क्रेडिट नहीं कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई समटाइम पीटीआई से लड़ती है, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाती है, पीटीआई की डिस्क्रेडिट करती है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, इल्ज़ाम तराशी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी की मिसकंडक्ट का कोई सबूत है, हमारे साथ शेयर करें, कार्रवाई करेंगे। किसी ने नहीं किया, गलत इल्ज़ाम लगाया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आपस में मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते अपने जज्बात पे काबू पा लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब खान साहब बाहर आएंगे फिर इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाइश का निकाला पर आग लगा दी गई है, इस पे क्या कहेंगे? क्या हुआ? एतराफ में इमरान खान की रिहाइश का अल्लाह खैर करेगा पुत्रा, ऐसे नहीं है। एक सवाल गौर साहब, पिछले 2 सालों में 200 मरतबा हम आपसे पूछ चुके हैं और आप ये कह चुके हैं कि खान साहब रिहा हो रहे हैं। कब तक रिहा हो रहे हैं? एक बार फिर 201 बार पूछ रहे हैं सर। इंशाल्लाह ताला खान साहब रिहा होंगे और जल्द रिहा होंगे। और क्या करना है? 200 केसेस बने, जेलों में रखा, कन्विक्शनें हुई, सब कुछ ई टू जी सब कुछ, जो कुछ करना था, जिसने करना था वो कर गए। अवाम खान साहब के साथ जुड़ी हुई, अल्लाह के रहम व करम से खान साहब डटे हुए। और मैं आपको ये बताऊं, मैं अगर आपको व्हाट्सअप दिखाऊं तो आपको हैरत होगी। मैं समझता हूं मुझे दिन के दिन सैकड़ों ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो मैं अक्सर संडे वाले दिन देखता हूँ। ऐसे मैसेजेस मेरे पास आ जाते हैं जो लोगों ने हाथ पे टुकड़ा लगाया हुआ होता है और वो हरमैन में खान साहब के लिए दुआ कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पड़े हुए हैं जो अवाम, तो जिनकी रिहाई के लिए और जिनकी सेहत के लिए, जिसके स्ट्रांग होने के लिए अवाम हरमैन में हर वक्त दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से ज़रूर, अल्लाह ने उससे कोई बड़ा काम लेना है। और अल्लाह खान साहब के लिए लीगल मामला तो लड़ रहे हैं, दुआएं भी करते हैं, खान साहब भी साथ साथ कर रहे हैं। यस, हम मुसलमान हैं, दुआ भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, काम भी करते हैं। फवाद चौधरी के हवाले से बता दें, उन्हें पूरी पार्टी लीडरशिप को मुतनाज़ा कर दिया और संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं उसको स्ट्रांगली कंडम करता हूँ।
یہ بالکل پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے, یہ سیاسی نہیں ہے, یہ ایک پارٹی سے بالکل زیب نہیں دیتا. وہ ایک سابقہ پارلیمنٹیرین ہے, اس پارٹی کے ساتھ اس کا واسطہ رہا ہے, وہ منسٹر رہے تھے, اس سے اس قسم کے رویے کی تو میری توقع ہی نہیں. مگر خان صاحب ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں جب بھی وہ جیل جاتے ہیں؟ خان صاحب ملتے ہیں. خان صاحب سارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, خان صاحب کی مرضی, وہ جس سے ملے ان سے ملاقات کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ رویے میں چینج کریں. کوئی چیزیں مارنگ بلوچ سے رابطہ ہو رہا ہے, مبارک آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, کب تک لیں گے؟ خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ مہینے ریلیز ہو رہے ہیں, پھر کہا 2 مہینے بعد, پھر کہا 3 مہینے بعد. اب 26 لوگوں کے سامنے ہے اسٹرگل, انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. مارنگ بلوچ سے رابطہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بھی بات چیت فی الحال ہمارے ان سے رابطہ نہیں ہوا, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, لیکن جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرے گی. اور فواد چودھری کی جانب سے دیکھیں, منظور پشتین کے پی کے میں اس کا زیادہ اثر ہے, اور علی امین صاحب ان کے ساتھ پہلے سے جرگہ میں شریک تھے, تو کچھ ایسی ہیں جس طرح کرم کے حالات ہے, اس پہ علی امین صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادہ تر وہ ریلیجس پارٹیز ہے جنہوں نے کے پی کے ہاؤس میں بھی ایک میٹنگ ہولڈ کر دی تھی, آل پارٹیز کانفرنس, اس میں 28 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی. تو کے پی کے حد تک ہم ان لوگوں کو سپریٹلی بھی انگیج کر رہے ہیں. اچھا, پولیٹیکل پارٹی 2 سوال کی آخری سوال بتائیں, آپ جلدی میں اجلاس میں جانا ہے, بتائیں کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں جو تحریک انصاف کے لوگ رابطے میں نہیں تھے, اس میں زین قریشی سے آپ کا رابطہ تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں, 2 قسم کے لوگ تھے. 26ویں ترمیم میں ہم نے پارٹی انسٹرکشن ایشو کر دی تھی میں نے, اور وہ پارٹی انسٹرکشنز ہر ایم این اے کو میں نے پہنچائی تھی اور ہر سینیٹر کو ایز اے ہیڈ آف دا پارٹی, اور وہ اس کی کاپی میں نے چیئرمین سینٹ کو میں نے خود جا کے جمع کروائی, اور اسی طرح میں نے اسپیکر اسمبلی کو بھی جمع کروائی تھی. ان کو 2 قسم کی ہدایات تھی کہ ایک پارٹی کے ایک اسپیسیفائڈ جگہ ہم نے ان کو لوکیٹ کیا تھا کے پی کے میں کہ وہاں سے آپ نے نہیں نکلنا. دوسری بات ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ کسی بھی وقت ووٹنگ ہو جائے 26th امینڈمنٹ پہ, آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا. 2 کام ہو گئے. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسٹرکشن فالو نہیں کیا اور انہوں نے ووٹ کیا, یہ ایک قسم کے جنہوں نے کلیئر وائلیشن کی. دوسری قسم کے وہ لوگ آئے جو پارٹی کی انسٹرکشن وائلیٹ کرتے ہوئے وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے, اور آخری موقع پر ہمارا ان کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رہا. تو وہ آلدو انہوں نے ووٹ نہیں دیا, بٹ پھر بھی پارٹی کی انسٹرکشن جو ہے وہ وائلیٹ کر چکے ہیں. شو کاز ہم نے الگ الگ ان کو دیے ہیں, اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی کمیٹی کی رپورٹ آئے گی, کمیٹی جو ہم نے نوٹیفائی کی ہے, جو رپورٹ انشاءاللہ میرے پاس آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کون سی کیٹیگری میں ہے؟ زین قریشی صاحب ان کیٹیگری میں تھے جو ہمارے انسٹرکشن کے خلاف, اس کے شوکاز اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ پارٹی کی ڈائریکشن کی فالو کرتے ہوئے آپ نے اس جگہ سے نہیں جانا. تو جو لوگ پارٹی کی ہدایات کے مطابق اپنا جگہ چھوڑ گئے, ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں رہے, ان کو ہم نے اس قسم کا. دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں آپ لوگ عید کے بعد؟ اچھا, دیکھو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ, اگر کوئی ہوا تو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. ابھی کل تو انہوں نے کہہ دیا پی ٹی آئی میں, ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں. اچھا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں. اچھا صاحب, ایک منٹ, میں نہیں, وہ ایک